नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है। अगर आपने अपना एसआईआर का बीएलओ से प्रॉपर फॉर्म भरवाया है लेकिन आपका उसमें नाम नहीं आता है तो सोचो क्या होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपके खिलाफ एक नोटिस जारी किया जाएगा और आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन के अनुसार अमान्य कर दिए गए हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर एसआईआर है क्या। दोस्तों एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें क्या है, 18 साल से ज़्यादा नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं, ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। मतलब जो कोई विदेश में जाकर बस गए हैं या अपने यहाँ की नागरिकता जिनकी समाप्त हो गई है, उनके वोटरों के नाम भी हटाए जाते हैं। साथ ही वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म खुद भरवाते हैं। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो, इन सब की छटनी की जाती है। बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर, जो खुद घर घर जाकर ये सारी जानकारी इकट्ठा करता है और सबके फॉर्म भरता है और इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देता है, जिससे नए वोटर आईडी कार्ड बनकर आते हैं। अब दोस्तों वर्तमान में एसआईआर हमारे देश में 12 राज्यों में लागू है। 12 राज्यों में जैसे बड़े बड़े राज्य भी शामिल हैं। इसमें हमारे राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, गोवा। इन 12 राज्यों में अभी एसआईआर चल रहा है। बिहार में कंप्लीट हो चुका है। मतलब एसआईआर की प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में चल रही है। 16 दिसंबर को इसकी लिस्ट आ जाएगी। अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या हुई कि जैसे ये लिस्ट आएगी तो उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है। उसमें यह कहा गया है कि अगर आपका उस इस लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से जो दस्तावेज बताने होंगे उसके बारे में कहा गया है। उसके बारे में अमान्य कौन कौन से कर दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहला तो यह है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को क्या कर दिया गया है कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है। अब दोस्तों इसमें सोचने की बात क्या है, आधार कार्ड आजकल हमारे सभी दस्तावेजों में लागू कर दिया गया है। बैंक से आपको जुड़ना है, पैन कार्ड से आपको जुड़ना है, गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेना है तो आपको जुड़ना है। हर चीज में आधार कार्ड को जोड़ दिया गया है, लेकिन नागरिकता आधार कार्ड साबित नहीं कर सकता क्योंकि सरकार ने इसे अमान्य कर दिया गया है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अजीब बात है कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। इसे भी सरकार ने अपने दस्तावेजों से हटा दिया है कि यह अगर आपके पास राशन कार्ड से आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि अगर हमारे परिवार का हमारे पास राशन कार्ड है तो नागरिकता क्यों नहीं साबित होगी? क्योंकि नागरिकता के बारे में ये कहा गया था कि जैसे राशन कार्ड बनवाए गए थे तो उसमें यह था कि अभी पिछले कुछ दिनों में राशन कार्ड बनवाते समय काफ़ी फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। अब फर्जीवाड़ा क्यों हुआ? क्या राशन कार्ड बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है। जबकि फर्जीवाड़ा क्यों किया गया? जब गवर्नमेंट ही काम कर रही है तो काफ़ी सोच समझ कर राशन कार्ड बनाने चाहिए था ना, पूरी जांच पड़ताल के बाद राशन कार्ड बनवाने चाहिए। जबकि ऐसा क्यों किया गया? फर्जीवाड़ा हुआ ही क्यों? पहली बात तो अगर हुआ भी है, अब इसमें तो जनता की कोई गलती है क्योंकि बनाने वाले ने गलती क्यों बनाया है। अब दोस्तों राशन कार्ड को भी नागरिकता साबित करने से हटा दिया गया है। अब तीसरा, वोटर आईडी। अब वोटर आईडी को भी कैंसिल कर दिया गया है कि आपके पास वोटर आईडी है पहले की तो वो भी आपकी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों सबसे विचित्र बात और देखिए, वोटर आईडी कौन जारी करता है? ये हमारे भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन जारी करता है, लेकिन इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अब ये हवाला देकर कैंसिल किया गया है कि कहा गया है कि पहले एक एक आदमी के 2-2 3-3 वोटर आईडी बने हुए थे। अब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि वोटर आईडी तो है तो सही ना, चाहे एक हो चाहे 3 हो, वह इस देश का नागरिक है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि वोटर आईडी गलत तरीके से भी बनाए गए थे और एक एक के 2-2 3 वोटर आईडी भी हैं, जिसकी वजह से वोटर आईडी को कैंसिल कर दिया गया है कि अगर आप वोटर आईडी दिखाओगे तो आपकी नागरिकता साबित नहीं हो पाएगी। तो फिर कौन कौन से दस्तावेज हैं, चलिए हम उनको भी देखते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले जो ठोस सबूत दिए गए हैं
कि जो ठोस दस्तावेज हैं सबसे पहले वो 3 दिए गए हैं। पहला तो ये है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है। क्या है? जन्म प्रमाण पत्र है। अब जन्म प्रमाण पत्र तो कौन बनवाता है? गांव में तो कोई जन्म प्रमाण पत्र पहले तो बनवाते ही नहीं थे। लगभग 2015 से पहले तो लगभग कोई बनवाता ही नहीं था। अब इसमें भी एक आ गया है कि बर्थ और डेथ जो अधिनियम है 1969, उसके आधार पर अगर जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो अपनी नागरिकता साबित कर सकता है। ये एक ठोस दस्तावेज कहा गया है। अब दूसरा ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। अब पासपोर्ट तो दोस्तों अमीर को खेल है। अब विदेश कौन जाता है? जो अमीर होगा वही जाएगा। पासपोर्ट हर कोई थोड़ी बनवाता है। पासपोर्ट, अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में पासपोर्ट कितने लोगों के पास होगा। केवल बहुत कम लोगों के पास ही पासपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको गांव से बिलोंग करते हैं तो शायद ही कोई इक्के दुक्के के पास ही पासपोर्ट होगा। तो अपनी नागरिकता कैसे साबित कर पाओगे अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है? तो ये तो दूसरा दस्तावेज उन्होंने बताया। तीसरा और बताया उन्होंने कि अगर आपके पास नागरिकता है, नागरिकता प्रमाण पत्र है आपके पास, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार आपको नागरिकता मिली हुई है, आप विदेश के नागरिक है, पंजीकरण के आधार पर या फिर देशीकरण के आधार पर अगर आपको नागरिकता मिली है तो आप हमारे देश की नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो ये ठोस दस्तावेज 3 बताए गए हैं, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट और साथ ही आपका नागरिकता प्रमाण पत्र। अब इसमें और कुछ भी जोड़ा गया है, जैसे सहायक दस्तावेज भी हैं कि मान लो अगर आपके पास ये तीनों दस्तावेज भी नहीं है तो कुछ दस्तावेज ऐसे और बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हमारे देश की सरकार ने कि आप इनको दिखाकर भी अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। मतलब वो सहायक के तौर पर बताए गए हैं। जैसे दोस्तों अब इसमें और भी दिए गए हैं अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। अगर आप सरकारी नौकर हैं, पेंशन भोगी हैं, जो आईडी या कुछ भी आपके पास है तो आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। अगर आपका डाकघर में कोई भी खाता है, 1 जुलाई 1987 से पहले से जारी सरकारी बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी प्रमाण पत्र दस्तावेज कोई सा भी है, आपके पास एलआईसी आपने कराई हुई है, तो ये समझा जा सकता है कि आप हमारे देश के नागरिक हैं। सहायक के तौर पर इन्हें बताया गया है। आप स्कूल कॉलेज की कोई भी मार्कशीट है या फिर टीसी है आपकी, आप उसको बता सकते हैं। आप जाति प्रमाण पत्र है एससी एसटी ओबीसी का, आप उसको भी बता सकते हैं। साथ ही आप वन अधिकार फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, आप उसको भी बता सकते हैं। राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, आप उसको भी बता सकते हैं। फैमिली रजिस्टर है, लोकल बॉडी जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत से जारी, उसको भी आप बता सकते हैं। जमीन के कोई भी कागजात आपके पास हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। या फिर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, उसको भी आप बता सकते हैं। तो ये बहुत सारे कई सारे दस्तावेज हैं जो सहायक के तौर पर बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये और दस्तावेज हैं तो आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। अब दोस्तों नागरिकता के बारे में अंतिम शक्ति या फिर अंतिम निर्णय किसके पास है? क्या हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के पास है या फिर किसी और संस्था के पास है? हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के पास नागरिकता के बारे में अंतिम निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर किसके पास है? तो फिर इसके पास है एमएचए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। इन्हीं के पास पूरी शक्ति दी गई है कि नागरिकता के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही ये तय करेंगे कि आपकी नागरिकता सिद्ध हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। अब दोस्तों इसको लेकर भी और सारे विवाद भी कई सामने आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसका काफ़ी विरोध हुआ। ममता बनर्जी सरकार ने एसआईआर का काफ़ी विरोध किया, क्योंकि वहाँ पर इलीगल जो माइग्रेंट्स थे वो बांग्लादेशी थे और बांग्लादेशी उनकी सरकार के काफ़ी वोट बैंक हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो एसआईआर की वजह से बंगाल छोड़ छोड़ के बांग्लादेश अपने वतन वापस लौटने लगे हैं और लगभग डेली हजारों की संख्या में बांग्लादेश वापस अपने देश लौट रहे हैं। अब दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया क्या सही है या गलत है, या फिर जो दस्तावेज बताए गए हैं उनमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।